अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है एक पोइम जिसका नाम है ओल्ड कम्बरलैंड बेगर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे बहुत सारी सजेशंस आई थी और आज तक आपको कहीं पे भी इतनी डिटेल्ड वीडियोस नहीं मिलेंगी इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत लेंथी टॉपिक है। इसलिए इसको मैं 2 वीडियोस में बना के आपको प्रेजेंट करूँगी। फर्स्ट वीडियो में हम इसकी समरी डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे और सेकंड वीडियो में हम इसके बाकी एस्पेक्ट्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं हु वाज विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे ये एक मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे। रोमांटिक मीन्स ये एक लिटरेरी एज है, रोमांटिसिज्म उससे ये बिलोंग करते थे। एंड ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट पोइट्स। ही वॉज बॉर्न इन कम्बरलैंड, इंग्लैंड। यहाँ पे ये इंग्लैंड की एक स्टेट है कम्बरलैंड, वहाँ पे इनकी बर्थ हुई थी और इन्होंने अपना ज़्यादातर जो टाइम है वो यूके की एक लेक है जिसका नाम है लेक डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे इन्होंने गुजारा। अब दोबारा से वही बात करते हैं कि रोमांटिक मूवमेंट के एक ये बहुत बड़े नामी गिरामी पोइट थे। अब ये जो रोमांटिक लिटरेरी मूवमेंट है ये 18th सेंचुरी के एंड पे स्टार्ट हुई थी यूरोप में। इसमें मेन ऑथर्स जो थे इनमें मार्लो, शेक्सपियर, स्पेंसर, वर्ड्सवर्थ, शेले, कीट्स, स्कॉट और भी बहुत सारे ऑथर शामिल थे। ये लिटरेरी जो मूवमेंट थी ये रिएक्शन थी अगेंस्ट क्लासिसिज्म। जो क्लासिक राइटर्स थे वो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग लिखते थे और वो ऑब्जेक्टिविटी के अकॉर्डिंग लिखते थे, जबकि ये रोमांटिक्स जो थे ये सब्जेक्टिविटी पे काम करते थे ज़्यादा। इनकी 3 मेजर क्वालिटीज़ हैं। सबसे पहले है कि ये इनका फोकस नेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा था। ये नेचर के बारे में बहुत लिखते थे, उसके अलावा ह्यूमन का एक्सपीरियंस क्या है नेचर के अकॉर्डिंग। और तीसरा, इनके वर्ड्स जो थे इंतहाई सिंपल थे जो किसी को भी इजीली समझ आ जाते थे। इनकी फेमस जो पोइम है वो है आई वॉन्टर्ड लोनली एज अ क्लाउड, जिसे द डैफोडिल्स भी कहा जाता है। और ये एक और बड़े ऑथर जिनका नाम था सैमुअल टेलर कॉलरिज, उनके बहुत क्लोज फ्रेंड थे। अब कुछ पॉइंट जो हैं वो पोइम के बारे में पढ़ लेते हैं। जो ये पोइम है ये 198 लाइंस की पोइम है जो कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ब्लैंक वर्स वो होती है जिसकी कोई राइमिंग स्कीम ना हो। राइमिंग स्कीम कैसे? जैसे हम वर्ड्स यूज़ करते हैं लेना देना, बैठना उठना, तो ये आखिर में वर्ड्स जो हैं एक दूसरे के साथ साउंड में सेम आ रहे हैं। इसी तरह जब पोइम लिखी जाती है तो उसके आखिर में सेम वर्ड्स आ रहे होते हैं जो बोलने में सेम होते हैं, सुनने में सेम होते हैं। लेकिन ये ऐसी पोइम है जिसके आखिर में कोई भी वर्ड जो है वो एक जैसा बोलने में सुनने में नहीं है। इस पोइम का फुल नेम है ओल्ड कम्बरलैंड बेगर अ डिस्क्रिप्शन। इसकी कॉम्पोजिशन की गई थी 1798 के अराउंड और पब्लिश किया गया था इसे 1800 में। अब जो था जो गरीब लोग थे वो वर्ड्सवर्थ के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा थे, गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ये पोइम जो है वो गरीब लोगों के साथ ही डील करती है, उनके बारे में ही बताती है। इसका मतलब ये है कि वर्ड्सवर्थ जो है वो अपनी सोसाइटी में रहने वाले लोगों की एग्जिस्टेंस से अवेयर थे, इसलिए उन्होंने उनकी जो लिविंग सिचुएशन है उसको अराइज करने की कोशिश की है ताकि लोगों को पता चले कि जो हमारी सोसाइटी में गरीब रहते हैं उनकी भी मदद करनी चाहिए। अब हम पोइम की तरफ आ जाते हैं। पोइम को मैं एक कपलेट करके या स्टैंजा करके नहीं बताऊंगी, इसकी कुछ लाइंस में मेंशन कर देती हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पूरा टेक्स्ट मिल जाएगा और इसका जो है वो मैं लाइन्स यहाँ मेंशन कर देती हूँ फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन। तो आप जो है वो साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि इस लाइन में क्या क्या लिखा हुआ है। अब जब पोइम स्टार्ट होती है तो ये बताती है कि वर्ड्सवर्थ जो हैं वो एक बूढ़े आदमी को देखते हैं चलते चलते। ये जो बूढ़ा आदमी है ये पहाड़ी के एक निचले हिस्से में कोने पे बैठा हुआ है जो कि टूरिस्ट के लिए रेस्ट की जगह है, स्पेशली उनके लिए जो घोड़ों पे जो है वो सवार होके आते हैं। इस बूढ़े आदमी ने एक बहुत बड़े पत्थर के इर्द गिर्द अपना सामान रखा। अब ये इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है कि या तो वो रेस्ट करना चाह रहा है या तो वो आने वाले लोगों से भीख मांगने लगा है, क्योंकि पोइम के नेम ही ओल्ड कम्बरलैंड बेगर है।
भिखारी पे बनी हुई हैं, तो इसलिए या तो ये लगता है कि वो रेस्ट करना चाह रहा है या तो वो भीख मांगने लगा है, तो इसलिए वो अपनी जगह पे बैठ गया है, अपने सामान को निकाल रहा है। अब नेक्स्ट लाइन में अब ये अपने बैग में से कुछ ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा है। अब जब वो चीज़ निकालता है तो वो सफ़ेद आटे में जो है वो फ्लावर में लिपटी हुई होती है, आटा लगा हुआ था उसके ऊपर, और ये इस चीज़ की तरफ इशारा भी कर रहा है कि इसमें खाने के कुछ टुकड़े भी हैं जो कि वहाँ गांव के रहने वाली कुछ औरतों ने जो है वो उसे दिए हैं ताकि वो खा सके, जो गरीबों की मदद करने के लिए अक्सर औरतें भी जो है वो दे देती हैं। अब ये एक टुकड़ा निकालता है, उसे गौर से देखता है, देखने लग जाता है कि उसकी शेप, उसकी बनावट वगैरह वो देखने लग जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। अब ये सूरज की रोशनी में एक अगले स्टेप पे, एक अगले पत्थर पे जो है ना वो जाकर बैठ जाता है, जो कि पूरी पहाड़ियों से घिरा हुआ होता है, यानी कि बीच में वो पत्थर है और इर्द गिर्द उसके पहाड़ ही पहाड़ हैं। अब उस पर बैठ जाता है, अपना खाना जो है वो निकाल के बिल्कुल तन्हाई में खाने लग जाता है। अब उसके हाथ चूंकि जो है वो बुढ़ापा है उसका, ओल्ड हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, इसकी वजह से उसके हाथ बहुत कांपते हैं, इसलिए रोटी के टुकड़े उसके हाथ से गिर जाते हैं। जब भी वो खाने की कोशिश करता है कि बावजूद उसकी कोशिश के करता है कि गंद ना मचे, फिर भी रोटी के जो ज़र्रात हैं छोटे छोटे वो गिर जाते हैं उसके हाथ से। अब छोटे छोटे पहाड़ी परिंदे जो इसके इर्द गिर्द पहाड़ियों के करीब घूम रहे होते हैं, वो इस पूरे सीन को देख रहे होते हैं और वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जैसे ही ज़र्रात जो हैं वो इसके हाथ से नीचे गिरें तो हम उठाकर खा लें। वो इस बूढ़े आदमी से बहुत नज़दीक हो रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं, लेकिन वो जो पीसेस हैं, छोटे छोटे ज़र्रात हैं, उसको उठाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही होती उन बर्ड्स की, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें एक डर होता है कि अगर हम इससे करीब गए तो ये ना हो कि ये हमें पकड़ ले। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। अब इस पोइम को बयान करने वाला यानी खुद पोइट जो है वो इस भिखारी को बचपन से जानता है और फिज़िकली तौर पर उसकी उम्र तब से लेकर अब तक इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती। ये पॉइंट बता रहा है कि उसकी जब से बचपन से वो जानता है अब तक लेकर उसकी उम्र ज़्यादा बड़ी भी नज़र नहीं आ रही, कि अक्सर बहुत बूढ़े भी अपनी एज से ज़्यादा भी नज़र आ रहे होते हैं। अब ये भिखारी आगे चलने लगता है और इसके जो पेरेंट्स हैं ना वो हेल्पलेस है पेरेंट्स, वो लोगों को अपनी तरफ माइल कर रहा है। जो कुछ भिखारी होते हैं वो अपना अपीयरेंस ही ऐसे करते हैं कि लोगों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करें। अब एक घुड़सवार यानी कि हॉर्समैन जो कि नॉर्मली सिक्के को भिखारियों की तरफ फेंकता था, लेकिन जो है इसको देख के, इस भिखारी को देख के वो रुकता है, रुक के एहतियात से सिक्के को भिखारी की टोपी में डालता है ताकि वो गुम ना हो जाए, और फिर वो उस भिखारी को एक पीछे मुड़ के तिरछी नज़र से भी देखता है कि उसकी जो उसने सिक्का दिया है वो उसके गिर तो नहीं गया, क्योंकि वो बूढ़ा है, उसके हाथ से गिर जाएगा। इसी तरह एक टोल गेट अटेंडेंट जो कि आम तौर पर अपना पहिया चलाता है ताकि टोल इकट्ठे करे, लेकिन वो अपना काम छोड़ता है, दरवाज़ा खोलता है भिखारी के लिए ताकि वो बगैर किसी मुश्किल के गुजर सके, अपनी मंजिल पे जा सके। द नेक्स्ट लाइन्स। इसी तरह एक पोस्ट बॉय जो कि अपनी कैरेज चला रहा होता है उस भिखारी के करीब आता है जंगल में से और उसे पीछे से आवाज़ देता है हटने को। अगर वो भिखारी रास्ते से नहीं हटता तो वो लड़का अपनी कैरेज को आस्ता कर लेता है और उसके करीब से आस्ता से गुजरता है ताकि उस बूढ़े आदमी को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। यानी यहाँ पे पोएट इन सारे इंसिडेंट्स को बता के क्या प्रूव करने की कोशिश कर रही हैं कि गरीबों की, बूढ़ों की हमेशा मदद करनी चाहिए। अब वो भिखारी जो है वो आगे आगे चलता है, अब आस्ता आस्ता अपनी नज़रें नीचे ज़मीन की तरफ झुकाए हुए। वो सड़क पे सिर्फ आम सी चीज़ें देखता है, जैसे कि स्ट्रॉ गिरी हुई हो, पत्ते गिरे हुए हों, वो निशान जो कैरेजेस या बग्गियों की जाने की वजह से बन गए। ये पोइम ये भी बताती है कि ये भिखारी, ये बेगर इतना स्लो चलता है कि इसकी वजह से गर्मी की जो धूल मिट्टी है ना जो अक्सर आपको रोड पे पड़ी हुई नज़र आ रही होती है, वो भी उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, क्योंकि अक्सर लोग गुजर के जाते हैं तो धूल मिट्टी उड़ती है ना, लेकिन ये इतना स्लो चलता है कि उस धूल मिट्टी को कोई नुकसान ही नहीं हो रहा, वो उड़ ही नहीं रही। कहते हैं वो इतना खामोश पसंद है, इतना खामोश रहता है कि उसके पास से पेट डॉग्स जो है ना, पेट डॉग्स वो गुजर के जाते हैं बगैर भौंके हुए, क्योंकि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मेरे पास से पेट डॉग्स गुजर के जा रहे हैं, कुछ भी गुजर के जा रहा है, वो सिर्फ अपने काम में मगन है, क्या चलना,
हर उम्र के लोग उससे आगे निकल जाते हैं चलने में, जिनमें बच्चे, जवान, नौकर, यहाँ तक कि एक आस्था स्पीड वाली वैगन भी उससे आगे निकल जाती है, लेकिन फिर भी वो पीछे रह जाता है। अब ये पोएम जो है वो उन लोगों को जिनके पास ताकत है, पावर है, एक पैगाम देती है। ये कहती है कि इस आदमी को, यानी इस भिखारी को बेकार मत समझो। तुम जो हमेशा अपनी इंटेलिजेंस, अपनी जहानत के दिखावे में लगे रहते हो ना, तुम जो सोचते हो कि ज़िंदगी की मुश्किलात को तुम्हारे पास जो सॉल्यूशंस हैं उनसे हल कर सकते हो, उनसे ख़त्म कर सकते हो, और तुम जो गुरूर से भरे हुए हो और अपने आप को बरतर समझते हो, इस आदमी को सोसाइटी पे बोझ ना समझो। इस बात की तरफ इशारा करती है कि इस कुदरत की, इस नेचर की हर चीज़, चाहे वो कितनी छोटी क्यों ना हो और कितनी ही अनइम्पॉर्टेंट क्यों ना हो, मतलब अनइम्पॉर्टेंट तो ऐसे हम नहीं कह सकते, वो नज़र अनइम्पॉर्टेंट आ रही हो, फिर भी उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। यहाँ तक कि एक आम सी चीज़ में भी ज़िंदगी की एक ब्राइटनेस या लाइटनेस या अच्छाई आपको ज़रूर नज़र आ रही होती है। दैन नेक्स्ट लाइन्स, ये पोएम फिर कहती है कि हम में से सबसे कम तर भी, उसको भी जलील नहीं किया जा सकता, उसको भी रुसवा नहीं किया जा सकता, और ना ही निचला दिखाया जा सकता है जब तक उसने कोई गुनाह न किया हो, क्योंकि अगर कोई गुनाह करेगा तो फिर उसको सज़ा दी जा सकती है, अदरवाइज़ नहीं। हर इंसान की अपनी इम्पोर्टेंस है और हर इंसान की अपनी कदर व कीमत है, और हर इंसान के अंदर ये क्वालिटी भी है कि वो दूसरों के अंदर काइंडनेस और गुडनेस को जो है वो उजागर कर सके, उभार सके, इनलाइटन अप कर सके। अब जो गांव के लोग हैं ना, उनको इस बूढ़े आदमी के अंदर अपने पास्ट की छाइयाँ और अच्छे अमल नज़र आते हैं, इसी वजह से वो इस बूढ़े आदमी की जो है वो इज़्ज़त करते हैं, और इसी वजह से बूढ़े आदमी के लिए उनके दिल के अंदर काइंडनेस है, गुडनेस है। ये भिखारी जो है वो डोर टू डोर जाता है और ये काइंडनेस के, गुडनेस के जितने भी काम है ना, उनको करने का जो है वो एक जज्बा लोगों के अंदर बनाता है। ये पोएम इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि अगर हम फलाही काम यानी कि वेलफेयर वर्क ना भी कर रहे हो ना, तो उनकी जो याद होती है या उनकी आदत जो होती है ना, वो हमें गुडनेस की तरफ लेके जाती है। इसलिए हमारी जो सोल है, हमारी जो रूह है ना, वो बगैर किसी दबाव, बगैर किसी प्रेशर के जो है वो अच्छाई और नेकी की तरफ जो है वो झुकती है। द नेक्स्ट लाइन्स फिर कहते हैं, कुछ लोग जो कि अपने अच्छे कामों, सुपीरियर माइंड की वजह से जाने जाते हैं, हो सकता है कि उन्होंने इस काम की सोच इस भिखारी से या इस जैसे लोगों से ली हो, उन्होंने इस भिखारी को अच्छे काम करते हुए देखा हो। कहते हैं ये एहसास जो उन्हें उस भिखारी को देख के होता है कि हमें अच्छाई के काम करने चाहिए, ये किसी भी किताब में लिखे हुए कोट से ज़्यादा बेटर है। फिर ये इस भिखारी की जो मौजूदगी है वो उन लोगों के लिए एक मैसेज है जो कि अच्छी कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कि उन्हें इस चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो उनके पास हर चीज़ मौजूद है, और ये बूढ़ा आदमी उन्हें इस काबिल बनाता है कि वो इन चीज़ों के शुक्रमंद रहें, क्योंकि वो जब उसके पेरेंट्स हर चीज़ देखते हैं ना, तो वो शुक्र करते हैं कि हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। फिर ये पोएम ये भी बताती है कि इस भिखारी का रोल सिर्फ भीख लेना नहीं है, बल्कि लोगों के अंदर हमदर्दी, अपने आप को पहचानना और गुडनेस की इम्पोर्टेंस को भी राइज अप करना है। फिर इसके बाद ये पोएम उन लोगों को भी डिस्क्राइब करती है जो कि अच्छे, डिसेंट और नोबल हैं, जो कि एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं और उनकी ज़िम्मेदारियां जो हैं लोगों की तरफ, उसको भी जानते हैं। वो अपनी ज़िंदगी डेकालॉग या 10 कमांडमेंट्स के मुताबिक गुजारते हैं। डेकालॉग या 10 कमांडमेंट्स जो हैं वो बाइबलिकल ट्रेडिशन में एथिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। फिर कहते हैं कि उन लोगों को सलाम है, उन लोगों को सल्यूट है जो कि नोबल लाइफ गुजारते हैं, अच्छी लाइफ गुजारते हैं। लेकिन चले हम गरीब से पूछते हैं कि क्या उन्हें ईवल वर्क से पीछे हटने में और छोटे छोटे से नेकी के कामों करने में सुकून मिलता है?
क्या रोटी कपड़ा मकान के बगैर सिर्फ ये काम करने से रूह को सुकून मिल सकती है? फिर ये पोइम ये भी कहती है कि हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ज़िंदगी में उन स्टेजेस का इंतज़ार करते हैं जिसमें वो काइंडनेस शोइंग को एक्सपीरियंस कर सकें, ना कि सिर्फ उसको हासिल करना। यानी कि वो चाहते हैं कि वो भी किसी के साथ काइंडनेस से पेश आ सकें, ना कि सिर्फ सारे उनके साथ ही। ये इसलिए होता है क्योंकि हम सब के दिल किसी न किसी तरीके से एक साथ जुड़ा हुआ है। वी हैव अ यूनाइटेड हार्ट, जो कि कनेक्शन और कंपैशन की तरफ जो है वो खींचा चला जाता है और मांगता है। फिर स्पीकर ने कहा कि इस तरह की खुशी जो है वो एक ही इंसान को पता है कि काइंडनेस जो है वो एक्सपीरियंस करना कैसा है, जो कि मेरी पड़ोसन है, जो कि हर हफ्ते बग़ैर किसी नागे के बहुत ज़्यादा मील लेती है, बहुत ज़्यादा खाना लेती है अपने स्टोर से, और अपनी ज़रूरत होने के बावजूद ये मील इस बूढ़े भिखारी को दे देती है। कहते ये काम वो रेगुलरली पाबंदी से करती है, अपनी इखलाकी ज़िम्मेदारी समझ के, और जब वो अपने घर वापस आती है तो आग के सामने बैठती है और हेवन में बेहतरीन ज़िंदगी के ख्वाब सोचने लगती है। द नेक्स्ट लाइन्स इसलिए कहते हैं स्पीकर के वो जो करता है ना भिखारी, उसे वो करने देना चाहिए। हमें उसके साथ अच्छे तरीके से सिर्फ पेश आना चाहिए, बाकी वो जो करता है उसे करने देना चाहिए, क्योंकि वो एक इंसान है जिसकी अपनी इज़्ज़त और वक़ार है। उसके अकेलेपन के बावजूद वो उन लोगों के लिए जो उसके इर्द गिर्द हैं अच्छाई और मोटिवेशन का एक सोर्स है, एक ज़रिया है। फिर ये पोइम इस विश को, इस ख्वाहिश को भी ज़ाहिर कर रही है कि वो भिखारी उस जगह में कैद ना हो जो कि इफ़ेक्टिव नज़र तो आती है लेकिन असल में ऑप्रेसिव है। ऑप्रेसिव यानी कि जो हमारे ऊपर अपने कानून, अपनी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगा दें, और उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। यानी कि वो जगह जहाँ पे वो वहाँ पे कहते हैं वो कैद ना हो जो कि इफ़ेक्टिव नज़र तो आती है लेकिन ऑप्रेसिव है असल में, और उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। यानी कि पोएट ये चाहता है कि भिखारी जो है वो कुदरत के नेचर के सुकून और पीसफुलनेस को एक्सपीरियंस करे, और जो परिंदे हैं उनके गुनगुनाने को एक्सपीरियंस करे। यानी कि ये पोइम घर के आर्टिफिशियल और ऑप्रेसिव माहौल को कुदरत की खूबसूरती और फ्रीडम से कंपेयर करती है। यानी जो कुदरत के माहौल में रहता है वो अपने आप को फ्री फील कर सकता है, फ्रीडम में रहता है, जबकि जो घर के अंदर रहता है वो ऑप्रेसिव माहौल में रहता है। फिर इस बेगर की जो ख्वाहिशात है ना वो बहुत ही लिमिटेड है। इसकी आंखें हमें ज़मीन पर जो है वो इतनी देर तक टिकी रहती हैं, देखता रहता है कि मतलब कि वो इतनी थक सी जाती हैं कि उसे जब ऊपर देखना होता है ना आसमान की तरफ, ताकि वो सूरज को देख सके कि वो निकल रहा है या ग़ुरूब हो रहा है, तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत हिम्मत करनी पड़ती है। ये असल में लिटरल इसका मीनिंग ये है कि ये बेगर जो है वो नाउम्मीद है, उसकी होप ख़त्म हो चुकी है कि उसे कहीं से कुछ मिलने वाला है या कुछ आएगा। फिर आखिर में ये पोइम कहती है कि इस भिखारी को बैठने दो जहाँ ये बैठता है, और जब ये बैठना चाहता है किसी को इसके काम में खलल नहीं देनी चाहिए, चाहे वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ हो या सड़क के किनारे बैठा हो। उसे अपना खाना इन छोटे जो परिंदे हैं, जो स्टार्ट में मैंने आपको बात बताई थी, उनके साथ जो वो शेयर करता है, मीन्स शेयर तो नहीं करता, उसके हाथ से जब गिर जाता है कांपते हुए हाथों से तो वो ज़रात परिंदे खा जाते हैं। तो ये पोइम कहती है कि वो ज़रात गिरने दो, उन बर्ड्स को खाने दो, इसके साथ शेयर करके खाने दो। और फिर आखिर में कहती है ये पोइम कि उसे नेचर की मौजूदगी में ही मरने दो, जैसे ये जिया है, मतलब कि पूरी ज़िंदगी इसने नेचर में ही गुजार दी है, तो इसलिए जब ये मरे तो नेचर की ही माहौल में मरे, ना कि घर के ऑप्रेसिव एनवायरनमेंट में। तो यहाँ तक था आज का हमारा टॉपिक ओल्ड कम्बरलैंड बेगर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। आज हमने इस टॉपिक की, इस पोइम की डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ी। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू शेयर योर व्यू पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। Make sure to like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you.